हर हर महादेव। सुबह के 5 बज रहे हैं और आज है महाशिवरात्रि का दिन। और सुबह सुबह मैं भी नहा धो के मंदिर जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और अभी मंदिर के लिए निकल रहे हैं। और सुबह सुबह थोड़ी भीड़ कम होती है तो इसलिए हमने सोचा कि सुबह जल्दी ही मंदिर चले जाएंगे ताकि आराम से पूजा करने को मौका मिलेगा। वैसे आज का दिन होता ही ऐसा है कि सुबह सुबह सभी चाहते हैं कि पूजा कराएं, और जैसे हम सोच रहे हैं कि सुबह जाएंगे तो भीड़ कम होगी, तो आसपास के लोग जो हैं वो तो यही सोच के जाते हैं कि सुबह सुबह भीड़ कम होगी और अच्छे से पूजा करने को मिलेगा। बाकी दूर वाले थोड़ा लेट आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उजाला होगा वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। हालांकि जब वहाँ पहुँचकर देखा हमने तो बहुत कम लोग ही आए थे और मंदिर में अच्छे से पूजा हो गई बहुत आराम से। और आज है 15 फरवरी, तो तीसरा दिन मेरे टारगेट का। और मंदिर से आने के बाद हमने घर में भी पूजा की, उसके बाद कुछ चाय वगैरह पी के शुरू की मैंने पढ़ाई। आज व्रत है और व्रत सिर्फ मेरा ही नहीं है, पूरी फैमिली का व्रत है। हस्बैंड भी और बच्चे हैं वो भी व्रत रह रहे हैं। होता है बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका एक अलग ही उत्साह होता है, उन्हें लगता है कि हम भी व्रत रखेंगे। और आज संडे का दिन है तो संडे का दिन मेरा टेस्ट और यूपी स्पेशल के लिए होता है, तो अभी मैं यूपी स्पेशल ही कर रही हूँ। यूपी स्पेशल मेरा संडे टू संडे ही रहता है, तो उसका टारगेट मैंने बना रखा है आज का। हाँ, अगर टारगेट संडे वाला जितना रहता है वो नहीं कंप्लीट हो पाता है तो हम वीक में जब टाइम मिला तो उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। और बाकी मैं जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके जो भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें पहले मैंने एक बार नोट कर लिया है और उन्हीं को एक एक करके अब उसको कंप्लीट करती चल रही हूँ। अगर हम पहले से ही टॉपिक वाइज नोट कर लेते हैं तो ईजी भी रहता है कि क्या क्या पढ़ना है, नहीं तो हम पूरी बुक्स को पढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि हमने कितना कंप्लीट कर लिया और कितना रह गया है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी यही होती है कि आप सारे टॉपिक पहले चेक कर लें कि जो आप PYQ देखते हैं जब, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और उसे सारा एक साथ आप नोट कर लें तो इजी होता है तैयारी करने में। तो मैंने भी पहले सारे टॉपिक्स नोट कर लिए हैं, बस उन्हीं को 1 बाय 1 कंप्लीट करते चलते हैं तो सही रहता है हमारे लिए। और खुद को पता भी चलता है कि हाँ हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं और कौन सा रह गया है। हालांकि मैंने पहले कंप्लीट तो करा ही है, लेकिन अब फिर से दोबारा पढ़ रहे हैं तो फिर से रिवीजन और फिर से चीज़ें याद करनी है। और यूपी स्पेशल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं। हिस्ट्री वगैरह है उनमें उतना ज़्यादा नहीं चेंज होता है, लेकिन हाँ जो चीज़ें चेंज होती हैं उन्हें भी ऐड करना होता है, तो वो सारी चीज़ें फिर से तैयार करना है मुझे। और सारे टॉपिक्स मैंने नोट कर रखे हैं तो ईज़िली सारी चीज़ें 1 बाय 1 तैयार भी करते जा रहे हैं, उन्हें टिक करते जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हाँ हमने इतना कर लिया है। तो उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने इतने % इतने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। और जो रह जाता है फिर उसे हम आगे देखते रहते हैं साथ साथ। और अगर हम वो नोट करके नहीं रखते हैं टॉपिक वाइज तो फिर हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आता, कि फालतू का चला ही जा रहा है, पढ़ते ही जा रहे हैं, वो हमारे काम का है कि नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें टॉपिक पूरे नोट करने हैं और उसके बाद ही उसे तैयार करना है। और जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं ना तो कुछ समझ में भी नहीं आता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसीलिए सभी बताते हैं कि PYQ से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए। पहले PYQ देखिए और सिलेबस देखिए तो आपको खुद ही आइडिया मिल जाता है, तो आप आराम से कोई भी सब्जेक्ट हो उसे तैयारी करने में आपको दिक्कत नहीं आती है। पहले मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं क्या पढूँ क्या ना पढूँ, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे तैयारी की, बहुत सारी वीडियोज़ देखी, तो फिर खुद को भी समझ आने लगता है। जब आप वर्क करते हैं किसी चीज़ पे तो आपको धीरे धीरे उन सब चीज़ों का अनुभव होता है और फिर आप अनुभव से ही आप सीखते जाते हैं। तैयारी में भी ऐसा ही है, जब आप एक्सपीरियंस आप साथ साथ गेन करते हैं और उसके साथ साथ आपको समझ आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब तक आप उस पर काम नहीं करते हैं तब तक आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। फिर लगता है कि इतनी सारी बुक्स हैं और मुझे इतना पढ़ना है और कितना याद करना है, फिर इंसान होपलेस हो जाता है और फिर पता चला कि हम तैयारी करने से पहले ही हार मान बैठे हैं। तो वो नहीं करना है, हमें अब समझदारी से काम लेना है और सारी चीज़ों को टॉपिक वाइज नोट करना है, फिर तैयारी करना है। आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद ही आसान होगा।